बाकी रहेगा ये लवारिस इलाका है, इसका कोई हम जितना दबाया उन्होंने आवाज नहीं उठा सकती। घर का अगर सरबराह सही नहीं है तो कोई सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्म बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर आप लोगों के दरमियान मौजूद हूं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर के इलाके UC 10 में, मुस्लिमाबाद का इलाका कहलाता है ये। यहाँ की हालत ज़ार बहुत बुरी है, यहाँ की सड़कें बहुत बुरी हैं और यहाँ पर ये हाल है कि लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये नाज़रीन कि इंसान की ज़िंदगी की बहुत अहम ज़रूरत होती है 3 चीज़ें: रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके बगैर इंसान का जीना नामुमकिन है। तो आइए इस महंगाई की वजह से लोगों से पूछते हैं कि क्या उनके लिए इन चीज़ों को प्रोवाइड करना आसान है या नहीं। आइए मेरे साथ बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हैं आप? ये शॉप चलाते हैं। घर आपका अपना है? जी जी। तो इस महंगाई के दौर में इतनी इनकम हो जाती है कि आप आराम से सर्वाइव कर सकते हैं? एक इंसान की ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, आराम से सर्वाइव हो जाता है? नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा है, सर्वाइव कर ही नहीं पा रहे। आसानी कहाँ है? दूसरों का कपड़ा पहन के बेटा घूम रहे हैं, क्या करें? मजबूरी है, बदन तो ढकना चाहिए ना। नामुमकिन है। जब तक हुकूमत कुछ हमें बेनिफिट नहीं देती है, ये सस्ताई का जो मसला है ना, ये बड़ा मसला है। ये महंगाई जो है ये बहुत ही अजियतनाक मौजू है। यानी इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है, अब तो बहुत मुश्किल है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जॉब्स मार्केट में नहीं है, उसके अलावा कारोबार नहीं है, सरवाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट है इस मसले के लिए। हम कहना ये चाहते हैं कि वो सस्ता करें, इतना करें जो गरीब लोग खरीद सके, खा सके, और हम लोग को और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग का पेट भर जाए वाली ये बहुत। इमरान खान ने जो जितने भी चैनल्स दिखा रहे हैं, हर बंदा गुर्बत दिखा रहा है, महंगाई दिखा रहा है, सब रो रहा है, लेकिन इसके कान पे जूं नहीं रेंग रही। ये वो शख्स है कि इसके कान पे जूं नहीं रेंग रही, इसको आवाम का एहसास ही नहीं है। सीधी बात है, अभी मैं घर से निकला हूँ, मैंने 1000 रुपये लिए, मुझे घी भी लेना, प्याज भी, टमाटर, और ये 370 रुपये का मैंने एक पाव ये गोश्त लिया है, जो 370 रुपये इसकी कीमत है, और हड्डी वाला गोश्त है ये। अब मैं सोच रहा हूँ बाकी पैसे बचेंगे, मैं क्या लेके जाऊँगा घर से। वो मैं एज अ ड्राइवर हूँ, वो भी किसी की गाड़ी चलाता हूँ, और मैं रिटायर्ड हूँ, मुझे 12,000 सैलरी मिलती है, जॉब मेरी नहीं है। इसने नौकरियों का वादा किया, वो भी पूरा नहीं किया, और लोगों को घर देने का वादा किया, वो भी पूरा। सिर्फ ज़बानी कलामी ये जो ना लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हुकूमत आई है, और ये पूरी तरीके से बेवकूफ़ बना रही है सही आवाम को। एक बंदे ने मुझे कहा कि जो है ना, ये जो कैंप वगैरह लगा के बैठे हुए हैं जमात इस्लामी वाले कि कचरा उठाओ, फलाना उठाओ, कह रहे इनके घर में आटा है, पर हमारे घर में आटा नहीं, हम क्यों जाए नारेबाजी करने के लिए? समझे ना, हम गली से बाहर निकलते ठोकर खाना पड़ती है, वहाँ तक की तो सफाई है ही नहीं, तो आदमी किसको क्या बोलेगा? पैगाम ये देना चाहते हैं जो बातें करें हैं गरीबों से, वो तो उस म्यार पे तो उतरे ना कम से कम। नाज़रीन, हमने यहाँ पर लोगों से पूछा और लोगों का ये कहना है कि हम बहुत परेशान हैं महंगाई की वजह से। जिस कदर बढ़ती हुई महंगाई है, दिन ब दिन इस महंगाई की वजह से लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। उनका कहना ये है कि ज़िंदगी की अहम ज़रूरियात रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी हमें पूरी तरह से मैसर नहीं है, क्योंकि इस महंगाई की वजह से हम उसे भी पूरा नहीं कर पा रहे। अब महंगाई इतना है, हम लोग कुछ खरीद नहीं सकते हैं, ना कुछ ले सकते हैं। अभी तनख्वाह मिला, ऐसे ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। ये इमरान खान ने हम लोग का जीना आराम कर दिया, अल्लाह इससे पूछे। जिंदगी जीना मुश्किल हो गया बेटा, जीना आराम हो गया हम लोगों का। तो फीस नहीं होती बच्चों की। गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं आपने एडमिशन? गवर्नमेंट स्कूल की तो तालीम इसमें आ रही ही नहीं है कि वहाँ बच्चों को भेजें, वहाँ तो स्कूल ही नहीं लगते। यहाँ पर कितने स्कूल? इस एरिया में एक ये लेडीज़ का, वो भी लड़कियों का गवर्नमेंट स्कूल, बाकी सारे प्राइवेट हैं। तो उस स्कूल की तालीम इतनी अच्छी नहीं है बच्चों का एडमिशन? नहीं ना, तालीम देते ही नहीं ना, वो तो पढ़ते ही नहीं है, ना क्लासें हैं, ना कुर्सियाँ हैं, ना टेबल है, ना खिड़कियाँ हैं। बच्चे अपनी खिड़कियों से आते हैं जाते हैं। खिड़कियों से आते जाते हैं? हाँ जी जी जी। और इस वजह से सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हम अपने बच्चों को, प्राइवेट में ले जाते हैं, वहाँ फीसें इतनी हैं, 2-2, 3-3 महीने तक फीस नहीं भरते हैं, फिर बच्चों को बाहर भेज देते हैं स्कूल से वो लोग। हॉस्पिटल्स इस एरिया में कितने? इसमें तकरीबन प्राइवेट ही हैं सारे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई नहीं? गवर्नमेंट एक है बस, वो बच्चा का। देखिए, पाकिस्तान का मसला है कि इसमें 4 ही पार्टियां हैं, हमें उन चारों के साथ कंप्रोमाइज करके चलना है। आप पीपल्स पार्टी से हटेंगे, आपको पीटीआई पे जाना है, पीटीआई से हटोगे तो नून लीग पे जाना है, घूम फिर के आपने सर्कल वही है। आप क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, आना आपने वही है। जो भी MN MP है देखें, यहाँ पर जो है वो सलमान मुराद वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले, और काम करवाते हैं। हम ये नहीं कह सकते वो काम नहीं करवाते, मलीर में काम करवाते हैं, MQM ने भी काम करवाया है, ठीक है। हाँ,
वो मैंने उनसे बताया वगैरह जाके देखें, सर्वे करें, कोई काम नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के इलाके में जाके देखें, गली गली बनी हुई है, गटर गटर लाइनें सब बना हुआ है, यहाँ आप जाके देख सकते हैं। जो मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो पीपल्स पार्टी के एरिया से वहाँ पर काम हो रहा काम हो रहा है, यहाँ पे काम नहीं होता है। ये एरिया जो है उनका वोट बैंक नहीं है, यहाँ से भी वोट मिले हैं पर यहाँ काम नहीं होता है। आवाम जो मजबूर है इस टाइम पे, इसलिए आवाम को इतना दबाया है उन्होंने, आवाम आवाज़ नहीं उठा सकती है। देखिए आवाम की एक तादाद बहुत ज़्यादा है और थोड़े से लोग हैं वो लोग। ये गरीब बेचारे कहाँ जाएं? अभी गरीब आवाम बाहर निकलेगी, अभी पुलिस आ जाएगी, डंडे मारेगी, भगा देगी, आप खड़ी हो जाएं, आवाम अभी जाती है, देखना 5 मिनट में क्या होगा। अभी आवाम रोड पे निकलेगी, वो पुलिस वाले आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, FIR काटेंगे, या पैसे दो या FIR काटो, सेंट्रल जेल जाएंगे। आवाम बाहर निकलेगी रोड पे तो क्या होगा, पुलिस वाले आते लाठीचार्ज करते हैं, उसके बाद पकड़े ले आते 10-10, 20-20 हज़ार रुपये दो, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान आए, जिसने वोट दिया इनको क्या फ़ायदा हुआ ये बताएं। आप उनसे इंटरव्यू ले जिनके इन्होंने साथ दिया इमरान खान का, उन्होंने उनके साथ क्या करा है, इमरान खान ने साइड पे कर दिया उनको, समझे ना, एक भी वादा पूरा नहीं किया। लोगों की सैलरी बढ़ नहीं रही, काम पे काम हो रहा है, लोगों की सैलरी बढ़ नहीं रही। हर आदमी यही बोल रहा है कि अगले महीने बढ़ाएंगे, अगले महीने बढ़ाएंगे, और हुकूमत कहाँ से बोल के कह रहे कि भाई 25,000 रुपये हेल्पर की तनख्वाह किसी को नहीं मिल रही। आप चाहते हैं कि दोबारा से इमरान खान साहब की हुकूमत आए? नहीं, अब तो मुश्किल ही है इमरान खान की हुकूमत आए, जिस तरीके से उन्होंने इस तरीके महंगाई करी हुई है, बहुत मुश्किल है हुकूमत उनकी आए। क्या क्या शिकायत हैं? ना कोई चीज़ की सपोर्ट ही नहीं है, ना कोई वो कुछ करते हैं, ना रोड डाल के देते हैं। ये भी हम लोगों ने बोल के यहाँ पे रोड डलवाया था, बारिश का पानी यहाँ जमा हो जाता था, लोग ग्राहक दूर से आते थे, वो इतराज़ करते थे कि रोड पर पानी जमा हुआ ये हुआ, ना रोड पे कोई रोड डलवाते थे ना कुछ। भाई ये है, उनसे और कोई शिकायत नहीं। ये नहीं चाहते, इमरान खान का तो बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि जो हालात थे उससे बदतर हो गए। जो पहले हालात थे तो बहुत अच्छे ही थे, मगर इतने बुरे नहीं देखे हमने जो इसकी हुकूमत में देखा। सब लोगों को परेशान देगा, हर कोई नाराज़ है, हर इंसान बदतमीजी कर रहा है, उसके लिए कुछ बुरा भला कोस रहा है, तो उसके कोई अच्छे उसके वो नहीं है, वो आने का उसका चांसेस अब हो भी नहीं सकता गवर्नमेंट में। ये एरिया के जो MNA MPs है वो आते हैं या सर्वे करके कुछ करते हैं यहाँ के? अरे उनके नाम ही नहीं पता हमें कौन है, नाम तक नहीं पता हमें कौन है हमारे। ना वो आते हैं, ना इधर कोई देखते, ना नजर आते हैं, वह इलेक्शन वाले दिन नजर आते हैं सारे, उसके बगैर नजर नहीं आते। 3 सालों में किसी ने कोई विजिट नहीं किया? मैं तकरीबन मेरे ख्याल से कोई भी विजिट नहीं किया किसी ने, एक विजिट नहीं हुआ उन लोगों का। अच्छा, ये दिन ब दिन जो इंक्रोचमेंट में काम हो रहा है और ये जो चीज़ बिल्डिंग्स तोड़ी जा रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए इंक्रोचमेंट्स भी एक तरीके से ठीक है, लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गलत है। वो इसलिए क्योंकि जिस वक्त आप जो है बिल्डिंग्स को सेल करते हैं या अपार्टमेंट बेचते हैं, तो SBCA को या दूसरे डिपार्टमेंट्स को ये चाहिए कि वहाँ पर एक नोटिस मेंशन करें कि इलीगल डिपार्टमेंट है। अब एक गरीब बंदा है, उसको आप अगर 10 लाख 12 लाख रुपए में ऑफर करते हैं कि 2 कमरे का फ्लैट दिया जाता है तो फ़ौरन आ जाएगा। लेकिन जब वो बेचारा बिल्कुल सेटल हो जाता है, आपको इंस्टॉलमेंट दे देते हैं लोगों को, बिल्डर्स को, बाद में आप कहते हैं कि नहीं ये इलीगल है। देखिए अगर इस पर यह है कि पूरा होगा तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही होगी, क्योंकि 3 साल में जो काम नहीं हुआ आने वाले वक्त में क्या होगा। 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में आपको कौन सी रोटी मकान मिला। अब आप देख लें इस मार्केट में अगर आप सर्वे करेंगे तो मेजॉरिटी आपको जो है ना वो मिडिल क्लास लोग मिलेंगे। क्या है उनके पैरों की आप कंडीशन देखें, उनके कपड़े देखें। जी नाज़रीन, हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ की सड़कों का हाल और यहाँ की आवाम तो इतनी बरहम है, और उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो हमारी मदद नहीं करी, हमें हेल्प नहीं करी, हमें कुछ नहीं पूछ रहे। उसके अलावा यहाँ के MNA MPs वो भी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर रहे। यहाँ इलाकों की हालत ज़ार इतनी ख़तरनाक है, रोड टूटे हुए हैं। जी नाज़रीन, हम आपको इस पूरे इलाके का सर्वे करवा रहे हैं और जैसे कि आप ये गलियों की हालत ज़ार देख रहे हैं, कचरा इस कदर मौजूद है, घरों के बाहर कचरा पड़ा हुआ है। और क्योंकि जिस कदर गंदगी, गलाजत और जिस कदर ये कचरा और ये गंदगी, जैसे कि आप देख सकते हैं और हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इतनी गंदगी, गलाजत, और दरवाज़ा आप ये साथ देख सकते हैं, ये खिड़की है एक घर की और ये दरवाज़ा है। अब जाहिर सी बात है कि इस गंदगी से जो भी जानवर, मच्छर पैदा होंगे वो घरों में जाएंगे, बच्चे बीमार होंगे, लोग बीमार होंगे। लोगों का कहना यह है कि गवर्नमेंट हमें किसी किस्म की सहूलत तो प्रोवाइड नहीं करी, लेकिन गवर्नमेंट ने महंगाई के अलावा हमारे नसीब में बहुत कुछ लिख दिया, वो है बीमारियाँ, मच्छर और तकलीफ़ें। मज़ीद लोगों से पूछते हैं उनका और क्या कहना है, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा, ये जो इलाके की हालत है ज़रा आप ही हमें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, पूरा सर्वे हो रहा है यहाँ पर, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि यहाँ के जो चेयरमैन वगैरह हैं, MNA MPs से कुछ नहीं कर रहे? मैम, इधर के जो चेयरमैन है जाम मोहम्मद बलोच साहब हैं, उन्होंने अपने इलाके सारे सेपरेट कर दिए, यानी कि सही तरीके से साफ़ सुथरे कर दिए।
बाकी रहेगा ये लवारिस इलाका है, इसका कोई मतलब वो चेयरमैन जब हैं तो वो हर इलाके का एक इलाके के चेयरमैन होता है, पूरा इलाका उन्हीं के अंडर में आता है, उनकी डोमेन में आता है ना, तो ये इस एरिया को क्यों छोड़ा हुआ उन्होंने इसी बेस पे छोड़ा हुआ है कि ये उर्दू स्पीक एरिया है। इधर ये उर्दू स्पीक सिर्फ नहीं रह रहे हैं, इधर मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, मुख्तलिफ ज़मान के लोग रह रहे हैं और मुख्तलिफ मसलक के लोग रह रहे हैं। अच्छा, एमएनए यहाँ के जो है एमपी हैं उनका नाम क्या है और ये कौन सी है पार्टी के, पीटीआई या पीपल्स पार्टी? पीटीआई। उनका भी कोई सर्वे नहीं है, वो कुछ नहीं चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम कब आए थे? एक भाई 2 बच्चों की डेथ हुई थी इधर करंट लगने से, उस टाइम पे 2 बच्चों के वो डेथ पे आए थे, उसके बाद नहीं आए। कितने अर्से पहले की बात? ये तकरीबन 2-3 साल हो गए। उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं? कोई पुरसाने हाल नहीं है। पीटीआई की हुकूमत है, इधर पीटीआई के लोग आए थे, काम करा के गए, सीवरेज का काम कराया, वह उन्होंने जुलाई का टाइम दिया था कि जुलाई में इधर का रोड डलेगा, इधर की सारा सिस्टम होगा, मगर अभी तक उन्होंने बस वो आधा बाजार का काम कराया, उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं। 21 जुलाई की बात की थी, इस जुलाई की आने वाले की जो गुजर गई, 2021 की जुलाई की बात की थी, तो गुजर गई। कमिटमेंट करके गए थे, सबने लोगों को सामने बोला था उन्होंने कि भाई जुलाई में इधर का रोड डलेगा, उस रोड का डलेगा, यानी कि पूरे एरिया का काम कराने का बोला था, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये आपके सामने सफाई, लाइटिंग, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर बात की जाए तो वो हल कराने का बोला जाए तो वो कोई अभी तक वो आने का नहीं सोच रहे, तो वो काम कराने का क्या सोचेंगे। और जब वोट लेना था तब कितनी बार आते थे? जब तो बार बार ही उनका यानी कि इधर की कैंपेन चलाई है उन्होंने भरपूर। गवर्नमेंट के स्कूल्स कितने यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन 3-4 हैं गवर्नमेंट स्कूल। उनकी हालत जार क्या है? उनकी हालत जार आपके सामने, आप जाके खुद ही सर्वे कर लें। एक स्कूल अच्छा है वो ग्राउंड वाला, बाकी तो सारे घोड़ों के अस्तबल बने हुए हैं। स्कूल घोड़ों के अस्तबल? बच्चे ऐसे हैं जैसे लवारसों की फौज जमा है उधर। और हॉस्पिटल कितने गवर्नमेंट? इधर अल्लाह वाला एक ही एक एमसी का हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर इलाज प्रॉपर होता है? मैंने तो ये देखा कि उधर कोई रिस्पांस नहीं है, किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं है। अंदर कोई लेबॉर्ट्री है, लेबॉर्ट्री बाहर जाएं आप, डॉक्टर मेहदी माजी, डॉक्टर खालिद प्राइवेट, उन्होंने करे हुए रास्ते। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट जो है लेबॉर्ट्रीज की बुक्स रखी हुई है, वो उन लेबॉर्ट्रीज का लिख के देते कि यहाँ से जाके टेस्ट? जी, उधर से जाके टेस्ट कराना है। हॉस्पिटल में कोई लेबॉर्ट्री? सिर्फ यहाँ पर बात रोडों पर और कचरे पर और महंगाई पर ख़त्म नहीं हो रही, बात सिर्फ ये है कि यहाँ तो इस एरिया में स्कूल्स भी नहीं है। स्कूल्स जो गवर्नमेंट के हैं लेकिन उनमें कोई भी काम नहीं हो रहा, ना बच्चों की पढ़ाई हो रही है, ना वो लोग कह रहे हैं कि हम ऐसी तालीम ही नहीं है कि हम बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकें। दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल की बात की गई तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का भी यही हाल है कि वहाँ पर जो है कोई जवाब नहीं दे रहा। लोगों का कहना ये है कि हम जाते तो ज़रूर है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सेकेंड थिंग ये कि लेबॉर्ट्रीज हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज के लेटर हेड ज़रूर मौजूद हैं जिसके ऊपर वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि जाएं और फला जगह से फला लैब से जाके आप अपने टेस्ट करवा लें। तो ये चीज़ें समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने जब आवाम के लिए एक रिलीफ देने की बात की है तो कहाँ रिलीफ है, आवाम को कहाँ रिलीफ है? गवर्नमेंट स्कूल में लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा सकते, महंगाई इस कदर है, आवाम जाए तो कहाँ जाए? जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और हमने इस पूरे एरिया का विजिट कर इस एरिया की हालत तार से आपको आगाह किया और जैसा कि आपने लोगों की राय भी सुनी और लोगों का कहना भी सुना कि लोगों की परेशानियां भी सुनी और लोगों की मुश्किलात भी आपने देखी और सुनी। लोगों ने गवर्नमेंट से भी अपील की कि उनकी मुश्किलात को हल किया जाए। इस इलाके में जो परेशानियां हैं, जो मसाइल हैं, रोड टूटे हुए, सड़कें टूटी हुई हैं और सबसे ज़्यादा लोग जो मुतासिर हैं वो महंगाई की वजह से। लोगों का ये कहना है कि हमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ और आपकी आवाज़ इसी तरह हुक्म बाला तक पहुँचाते रहेंगे और आपके मसाइल के हल के लिए इंशाल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।